हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को न्यूटन के गति के 3 नियम बताएंगे। इसी नियम के आधार पर जिस प्रकार अपना दैनिक जीवन में जो प्रयोग होता है, न्यूटन के नियम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। चलिए बिना देर गवाए समझने की कोशिश करते हैं। पहला नियम हम लिखे हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। यानी कहने का मतलब है, संसार में जितना भी वस्तु है वो तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, अथवा कोई सरल रेखा पर कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक गतिशील रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। ये न्यूटन का पहला नियम है और जड़त्व का नियम भी यही है, यानी कि जड़त्व का नियम ही न्यूटन का पहला नियम बन गया। तो इसमें बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी पर बैठते हैं, गाड़ी पर बैठे एकाएक गाड़ी स्टार्ट कर दी अचानक, तो आप तो पहले विराम में थे, एक अचानक गाड़ी स्टार्ट हुआ तो आप समझ रहे हैं कि हम रेस्ट में रहेंगे, लेकिन एकाएक जब गाड़ी स्टार्ट हुआ तो आप पीछे की तरफ झुक जाएंगे। या गाड़ी पूरा स्पीड में चला रहे हैं, पूरा फास्ट गाड़ी चल रहा है, आप एकाएक ब्रेक मार लीजिए तो गाड़ी पहले उसका डायरेक्शन क्या बना है कि वो तेज़ी से रफ्तार में चल रहा है, तो वो चाहता है कि न्यूटन के प्रथम गति के अनुसार कि रफ्तार में ही रहे, लेकिन उसको अपना बल लगाए, ब्रेक मारे, ज़बरदस्ती रुका, जिसके कारण अपना पहले डायरेक्शन रहता है आगे की तरफ, इसलिए आगे की तरफ झुक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, यदि आगे वाला ब्रेक मारते हैं तो आगे आदमी गाड़ी के ऊपर से नीचे भी गिर सकता है, इतना फास्ट ब्रेक मारने के बाद। पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखते होंगे कोई जाजिम हो या कोई कपड़ा दरी होता है, उसके अंदर धूल कण जमा हो जाता है। तो धूल कण जमा है, यानी कि मान लीजिए कि ये दरी है, दरी के अंदर धूल कण जमा है, तो धूल कण को अभी ये समझ रहा है कि हम विराम में हैं। यदि इस पर हम डंडा से प्रहार करेंगे, स्टिक मारेंगे इस पर, तो क्या होगा, जो दरी है दरी गतिशील हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो कण लगा है धूल वाला वो तो विराम में ही रहना चाहेगा, लेकिन हम गतिशील किसको कर रहे हैं, दरी को। तो जो विराम में रहना चाहेगा वहीं रह जाता है, जिसके कारण वो बाहर निकल जाता है। वो सोचता है कि हमेशा हम विराम में ही रहे, लेकिन अपना बल का प्रयोग करके उसको निकाल देते हैं अंदर से। और बहुत सारा इसका उदाहरण हो सकता है, क्या बोले, चलती हुई बस में अचानक बस रुकेगा तो आगे की तरफ झुक जाएंगे, या अचानक गाड़ी चलने के पर क्या होता है, अपना सब पीछे की तरफ झुक जाते हैं। उसके बाद इसमें होता है, जैसे बोले दरी को झाड़ने पर उसमें जो धूलकण लगा रहता है वो बाहर निकल जाएगा। और बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। यानी कि इसमें आप दिमाग में सिर्फ इतना बात एडजस्ट कर लीजिए, कोई भी वस्तु जब भी विराम में रहेगा तो विराम में ही रहना चाहेगा, या किसी सरल रेखा पर गतिशील रहेगा तो गतिशील ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। अब देखिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, यानी संवेग में परिवर्तन हो रहा है तब परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल के दिशा में ही होता है। देखिए सबसे पहले अपना समझना है संवेग। संवेग होता है द्रव्यमान और त्वरण को जब गुना करते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बोलते हैं संवेग। तो द्रव्यमान और त्वरण को गुना करते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होगा, यानी संवेग में परिवर्तन हो रहा है, और उस पर जो बल लगा रहे हैं, उस वस्तु पर लगे बल के क्या होता है, दोनों समानुपाती होता है। इसका सूत्र एक लिखे आता है, इस पर सूत्र F बराबर F समानुपाती ma, मतलब कि संवेग में परिवर्तन हो गया ma और F हो गया बल, दोनों आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस पर देखिए F बराबर समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर कोई नियतांक आएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए एक नियतांक आ गया k, तो F बराबर सूत्र क्या निकला, F बराबर k इंटू ma। यदि k कांस्टेंट है, इसका मान यदि 1 रखेंगे तो सूत्र क्या आएगा, F बराबर
एम, क्योंकि के का मान रख दिए एक। ये सूत्र है न्यूटन की गति का दूसरा नियम का। न्यूटन की गति के दूसरा नियम का सूत्र क्या होता है? F बराबर एम ए। और इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। मतलब कि समानुपाती मतलब ये हुआ कि यदि संवेग में परिवर्तन 2 गुना बढ़ाएंगे तो उसका बल भी 2 गुना बढ़ेगा। संवेग में परिवर्तन 4 गुना बढ़ाएंगे तो बल भी 4 गुना बढ़ेगा। समानुपाती मतलब यही होता है। चलिए इसका उदाहरण समझते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे आप लोग देखे होंगे कि क्रिकेट ज़्यादा लोग खेलते हैं। क्रिकेट खेलते समय यदि ऊपर गया गेंद ऊपर से नीचे की तरफ जब गिरता है तो जब खिलाड़ी कैच लेते हैं गेंद को, तो कैच लेते समय जब नीचे की तरफ गिरता है तो कुछ दूर तक नीचे हाथ में पकड़ने के बाद नीचे की तरफ गेंद को ले जाते हैं। नीचे की तरफ गेंद को इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वो उसमें क्या होता है, ऊपर से गतिशील है गेंद, मेरे हाथ पर पड़ा डायरेक्ट, यहाँ पर यदि हम रोकेंगे तो मेरे हाथ में चोट लगेगा। लेकिन वो गतिशील अवस्था में है और उसी अवस्था में नीचे की तरफ खींच देंगे तो वो नीचे की तरफ जो खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका बल घट जाता है, उसके बाद अपना हाथ में चोट नहीं लगता है। उसी प्रकार होता है, जैसे यदि यहाँ पर हम पकड़ लेंगे उसको गेंद को तो उसमें हम क्या बोले, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती हो जाएगा। तो ऊपर से आ रहा है, संवेग बदल रहा है, उसका संवेग बदल रहा है। संवेग जब बदल रहा है यानी कि संवेग बदल करके 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना बदल रहा है तो मेरे हाथ पर आएगा तो बदलता हुआ संवेग इस पर पड़ेगा, तो जो बदल कर संवेग बल लगाएगा वो बल से मेरे हाथ में चोट लगेगा, इसलिए उसको नीचे की तरफ खींच लेते हैं। धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है, घट जाता है। अब चलिए दूसरा उदाहरण हो जाता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कराटे में खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, टाइल्स को एक ही बार में फोड़ देते हैं। टाइल्स बहुत सारा इतना मोटा सहित करके रखते हैं उसको पंक्तिबद्ध कतारबद्ध में, तो उसको एक ही बार में तोड़ देते हैं। तो उसको टूटने के पीछे एक कारण है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए अभी मेरा हाथ है, यहाँ पर ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे करके यहाँ पर सटा दिए, इसको कुछ होगा? मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसको ऐसे करके खूब दूर से ऐसे करके धीरे से ले जा रहे हैं, ऐसे करके सटा देंगे, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन एकाएक ऐसे करके मार दिए, चोट लगेगा ना, उसको बहुत जोर से चोट लगेगा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जब हम आ रहे हैं तो मेरे संवेग में परिवर्तन बहुत कम हो रहा है, इसलिए उसको कम चोट लग रहा है। लेकिन जब स्पीड में से करके मारेंगे तो संवेग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब संवेग में बहुत परिवर्तन ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा लगेगा। तो वही होता है, वहाँ पर जो टाइल्स का जो फोड़ा जाता है उसमें क्या करता है, बहुत स्पीड में मारता है, यानी संवेग में परिवर्तन बहुत तीव्रता से होता है। जब संवेग में परिवर्तन बहुत तीव्रता से होगा तो बल भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसके कारण से टूट जाता है। तो ऐसा बहुत सारा ढेर सारा उदाहरण पड़ा है जो अपना पढ़ाई से संबंधित है, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कहाँ पर प्रयोग, क्योंकि पढ़िएगा तब तो पता चलेगा। अब चलिए, आप लोग देखे होंगे बहुत सारा जो खिलाड़ी कूदता है, जंप करता है, तो उसमें क्या करेगा, बहुत दूर जा कर के तब दौड़ता है, उस समय कूदता है। यानी कि जब दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं तो मेरे शरीर में क्या हुआ, मेरा शरीर क्या हुआ, गतिशील हो गया। तो गतिशील हो गया तो उसको जब अपना उस पर से कूदते हैं तो गतिशील अवस्था में रहते हैं, कूदते हैं तो अपना एफिशिएंसी बढ़ जाता है। यानी कि पहले हम गति में हैं तो गति में रहना चाहते हैं, ये गति के प्रथम नियम में आ जाएगा। अब चलिए उसके बाद अपना पढ़ना है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम, इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटाते हैं। अरे यहाँ तृतीय नियम लिखना है।
दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है तथा ये एक दूसरे के विपरीत दिशा चलिए ध्यान दीजिए, हम लिखे क्या है। जब दो वस्तु के बीच अन्योन क्रिया होता है, यानी कि जब दो वस्तु के बीच कार्य होता है, कोई भी कार्य हो, जब दो वस्तु के बीच बल लगता है, ये भी बोल सकते हैं। तो जब दो वस्तु, जैसे मान लीजिए इस स्केच को, या मेरा हाथ एक वस्तु, स्केच एक वस्तु, इस स्केच से मैं अपना हाथ पर मारता हूँ, ऐसे करके मारे, यानी दोनों वस्तु के बीच अन्योन क्रिया हुआ। तो इसमें पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दोनों का दिशा विपरीत होगा। यानी कि मेरे हाथ पर जो बल लग रहा है वो स्केच की दिशा में लगेगा, और स्केच पर जो बल लग रहा है वो मेरे हाथ की दिशा में होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। यानी कि इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है किसी भी वस्तु पर यदि बल लगता है तो जितना, जैसे मान लो हम तुम लोग, अगर कोई छात्र है, स्टूडेंट है, उसको थप्पड़ से मारते, इसका मतलब क्या, जितना चोट उसके थप्पड़ से मारने पर उस स्थान पर हो रहा है जहाँ पर मारे, उतना ही चोट मेरे हाथ में भी लगेगा। यानी कि दोनों के बराबर लगेगा, दोनों को चोट बराबर लगेगा। क्रिया जितना होगा प्रतिक्रिया भी उतना दिखाएगा। न्यूटन की तृतीय गति का नियम यही है। यानी क्रिया के प्रतिक्रिया बल लगता है। जैसे मान लीजिए बंदूक चलाए हैं, बंदूक, जैसे मान लीजिए बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक चलाते समय क्या होता है, जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक थोड़ा पीछे की तरफ फेंकता है। इसका मतलब क्या, जितना आगे की तरफ बल लगा उतना ही पीछे की तरफ बल लगा। उसके बाद क्या है, आप लोग नाव खेवे हैं, या जो पानी इलाके वाले आदमी होंगे उनको पता होगा, जब नाव को ऊपर से ऐसे करके बढ़ाते हैं आगे, खेते हैं नाव को, तो उसमें क्या होता है, उसका जो लग्गा होता है, लग्गा लेकर के ऐसे करके दाबते हैं तो नाव आगे भागता है। इसका मतलब क्या, अपना उधर बल लगाए तो नाव आगे बढ़ा ना, मतलब कि बल इधर लगा रहे हैं और नाव आगे बढ़ा। इसका मतलब क्या, क्रिया के प्रतिक्रिया बल हो रहा है। हम उधर बल लगा रहे हैं, नाव इधर बल लगा रहा है, प्रतिक्रिया बल हो रहा है, न्यूटन की तृतीय गति का नियम आ जाएगा। उसके बाद आप लोग नाव के एक किनारा पर खड़ा होकर के उसके बाद कूद जाइए, तो आप जितना आगे कूदिएगा नाव भी उतना पीछे खिसक जाएगा। इसका मतलब क्या, क्रिया जितना किए प्रतिक्रिया भी उतना ही हुआ। समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक